स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 29th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट है क्या? देखो, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था लीनियर मोशन के बारे में। लीनियर मोशन इज़ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, और सबसे सिंपलेस्ट टाइप का मोशन है, ठीक है ना, जहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है और उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन से चेंज होकर कहीं और जा रहा है तो वो पॉइंट, उसकी पोजीशन का पॉइंट वी विल टेक एज अ रेफरेंस पॉइंट, और इसे ओरिजिन कहा जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। यहाँ पर आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि आप अपने फ्रेंड के पास गए एंड आपके फ्रेंड ने पूछा कि आप कहाँ से आए। देन यू सेड कि मैं वहाँ से आया। कोई रेफरेंस, किसी चीज़ का रेफरेंस आपने नहीं दिया, पर आपने जब कहा कि मैं अपने घर से चलकर आया, तो वहाँ पर आपने एक रेफरेंस पॉइंट दिया अपने घर का। दैट इज़ योर ओरिजिन पॉइंट। तो इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो वो अपने रेफरेंस पॉइंट से हटेगा और अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अगर ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट पर है तो वो रेस्ट में है, और अगर ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट से मूव कर रहा है और डिस्टेंस कवर कर रहा है किसी टाइम इंटरवल में, तो जो एक्चुअल पाथ की लेंथ है उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है उसे कहेंगे डिस्टेंस। और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ा था जिसके पास डायरेक्शन नहीं है और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो नहीं हो सकती कभी भी। क्यों? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है, ठीक है। और अगर वो मूव कर रहा है दैट मीन्स कि वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एज़ पर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको मीटर्स में मेज़र करते हैं। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम initial position, that is origin, or you can say reference point, to its final position, उसे कहेंगे टोटल डिस्टेंस। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे कहा जाएगा टोटल डिस्टेंस। और दो पोजीशंस के बीच में, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसे कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस जो था वो स्केलर क्वांटिटी था और डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन भी है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, और इसकी एसआई यूनिट्स हैं मीटर। देखो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, एट द सेम टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि मान लो एक पर्सन किसी पोजीशन से चला, मान लो ए पोजीशन से चला और उसने 100 मीटर या 100 किलोमीटर की दूरी तय की, और 100 किलोमीटर चलने के बाद वापस 100 किलोमीटर चल के उसी पोजीशन ए पर आ गया। तो उसने दूरी यानी कि डिस्टेंस तो ट्रेवल किया 200 किलोमीटर्स,
पर क्योंकि उसकी पोजीशन वही एंड में क्या हुई, सेम आ गई, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। अब यहाँ एक एग्जांपल हम देख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड का और डिस्प्लेसमेंट का। देखो, अगर ए से स्टार्ट किया जाए बी तक और फिर सी तक, तो 3 मीटर एंड 4 मीटर, टोटल डिस्टेंस विल बी 7 मीटर, बट displacement will be different. How? Because the shortest distance from A to C is 5 meter. So displacement from A to C is 5 meter, but the distance traveled is A to B to C is 7 meter. Okay? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीड एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। स्पीड एक्चुअल में है क्या? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करेगा पर यूनिट टाइम, उसे कहा जाएगा स्पीड। इसका मतलब है कि किसी गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया चले, वो है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। स्केलर क्वांटिटी है और एसआई सिस्टम में इसको मीटर पर सेकंड में हम मेज़र करेंगे। मोस्ट ऑफ द कंडीशंस क्या होता है, हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं, या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है वो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, तो उसकी स्पीड को एवरेज स्पीड माना जाता है। क्योंकि हम हर मिनट की या हर घंटे की स्पीड अलग अलग नहीं बता पाएंगे और वो कन्वीनियंट भी नहीं रहेगा, तो हम क्या करते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड लेते हैं। और एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल टाइम में, कुल टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो है उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड। अब v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, जहाँ पर v एवरेज स्पीड है, s डिस्टेंस कवर्ड है और t टाइम टेकन है। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को हम उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ से भी डिटरमाइन कर सकते हैं और इसकी स्पीड का हम पता लगा सकते हैं। देखो, हमारे पास यहाँ पर 3 ग्राफ हैं। फर्स्ट ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जो टाइम है और जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वली जा रहा है, कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम। सेकेंड ग्राफ अगर हम देखें तो यहाँ पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा पर टाइम चेंज हो रहा है। टाइम कैसे चेंज हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, तो उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ बट टाइम चेंज हुए जा रहा है और कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा। थर्ड ग्राफ इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, या यू कैन से डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया जा रहा है और इसे कहा गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस। डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो हमने ऊपर बात की कि डिस्टेंस इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कवर्ड। ये देखो यहाँ पर कि डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट ने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ट्रेवल किया, उसे कहा गया टोटल डिस्टेंस। बट
shortest distance between initial position to final position is displacement. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस को पॉजिटिव होगा हमेशा, नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, पर दोनों की एसआई यूनिट क्या रहेगी, मीटर रहेगी. सेकेंड क्वेश्चन इज अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 seconds एंड देन अनदर 20 मीटर इन 3 seconds. व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. देखो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो यहाँ टोटल डिस्टेंस होगा 20 मीटर प्लस 20 मीटर, दैट इज़ 40 मीटर्स, और टोटल टाइम इज़ 5 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, दैट इज़ 8 सेकेंड्स. तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे 40 को 8 से, तो वी विल गेट 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स यूनिट्स. तो यू कैन सी हियर distance covered by an object per unit time is known as speed and its units are meter per second. In the given distance time graph of 3 objects A, B, C, which one is moving faster? Now see here. यहाँ पर टाइम है और इधर डिस्टेंस है. अगर हम तीनों ऑब्जेक्ट्स को देखें, A, C और B को, तो हमें क्या दिख रहा है, B ने टाइम ज़्यादा लिया पर डिस्टेंस कम कवर किया, वहीं C ने थोड़ा कम टाइम लिया और थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, पर A ने सबसे कम टाइम लिया और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, यहाँ तक कवर किया. तो आउट ऑफ these 3 ऑब्जेक्ट्स विच वन इज़ मूविंग फास्टर, कम टाइम और ज़्यादा डिस्टेंस. तो A ने कम टाइम लिया और ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, दैट मीन्स A इज़ मूविंग फास्टर. तो बच्चों, आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी और अब आप इसको अपने आप कर पाओगे. थैंक यू.